नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी में हूं आरती देशवाल। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने किसान, गरीब और महिलाओं के लिए बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। ऐसा ही एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही नहरी पानी की आबियाना प्रथा को समाप्त किया गया। करोड़ों का बकाया माफ किया गया, जिसका फायदा आज तक किसानों को मिल रहा है और हमेशा मिलता रहेगा। साथ ही गरीबों के लिए आवास और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में हरियाणा सरकार ने किसान हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। ऐसा ही एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया 4 अगस्त 2024 को। दरअसल अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही नहरी पानी की आबियाना प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस फैसले से किसानों का 133.55 करोड़ बकाया माफ हुआ और उन्हें सालाना 54 करोड़ रुपए की राहत भी मिली। हमारी सरकार ने जो किसानों के ऊपर एक अभियान लगा हुआ था, 133 करोड़ रुपए बकाया था, हमने उस संकल्प को भी पूरा किया है। उस अभियान को जड़ से समाप्त किया है और 133 करोड़ रुपए को माफ करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि कांग्रेस की सरकार ने जो 100 गज के प्लाट दिए थे, उनका कागज और कब्जा नहीं दिया था। उन सबका हमने कागज और कब्जा देने का काम किया और मुझे खुशी है कि आज हमने 27,000 ऐसे परिवार हैं जिनको 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ने का काम किया है और प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ करके उसके ऊपर मकान बना करके चाबियां देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है, ताकि हर व्यक्ति के सर के ऊपर छत हो। और इसी कड़ी के अंदर इन 11 वर्षों में हमारी सरकार ने 1,60,000 लोगों को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। मैं कांग्रेस के लोगों को ये बार बार विधानसभा के अंदर भी मैंने पूछा कि आपने क्या काम किए हैं, आप बताने की कृपा करें ताकि गरीब व्यक्ति का जो आपने लाभ किया है उसके बारे में जानकारी लगे। साथियों, मुझे खुशी है पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हमारी बीमा सखी बहनें हैं उस योजना को लागू किया था। आज हमारी बहनों को हर पंचायत में एक बीमा सखी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है और वो उसके माध्यम से अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। साथियों, बहुत सारे जो कार्य हमारी सरकार निरंतर नॉन स्टॉप गति से वो काम कर रही है। मुझे ये बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हमने हरियाणा का एक विजन डॉक्यूमेंट जो 24 दिसंबर को पंचकुला में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको जारी किया था। साथियों, हमने एक पूरा हरियाणा का रोड मैप तैयार किया है जिससे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को जो उन्होंने संकल्प लिया है विकसित भारत का, विकसित हरियाणा, ये पीछे नहीं रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को मजबूत करने का काम ये हरियाणा के लोग करेंगे। साथियों, आज आप देख रहे हैं इन पिछले 11 वर्षों में चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर रोड की कनेक्टिविटी की बात हो, आज हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने पहुंचने में लगभग 4 घंटे का समय आपको लगता है। आज रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में हरियाणा सरकार प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। साथ ही गरीबों और किसानों के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये कदम हरियाणा को विकास और सामाजिक सुरक्षा दोनों में अग्रणी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। RRTS जो दिल्ली से चल करके वाया गुरुग्राम और फरीदाबाद से होते हुए ये नोएडा की तरफ जाएगी, उसकी भी ड्राइंग को हमने पिछले दिनों अप्रूव किया है ताकि ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत में अपनी प्रमुख भूमिका अदा कर सके। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में ये बात कहने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ कि हमारी सरकार गरीबों के हित में निरंतर नए नए जो कार्य हैं उन योजनाओं के माध्यम से उन तक लाभ पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत भी जिन परिवारों के पास
मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, उनको भी 30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की दूरदर्शिता और प्रभावी प्रशासन प्रदेश को समृद्धि और सुरक्षा की ओर ले जा रही है।